हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, जो हम बिहार सिविल कोर्ट में जो क्लर्क का और फ्यून है यानी कि ग्रुप डी, और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस में जो मैथ पूछे जाते हैं, या तो एमटीएस हो या तो एसएससी जीडी हो या तो अदर एग्ज़ाम में जो भी मैथ पूछे जाते हैं, उसके बेसिस से हम अगला सेट यानी दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। यदि पहला सेट नहीं देखे हैं तो आप पहला सेट आप देख सकते हैं। आज दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा मैथ कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर सेट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सरलीकरण का है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, आपको तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 प्लस फिर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 1 + 5 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ नहीं करते, एकदम आसान है। देखिए क्या करना है, भिन्न के जोड़ नियन करना है। 5 एकाई 5 अब +4, 5 एकाई 5 अब +4, 5 4 9 लिख देंगे और जो नीचे में रहेगा वही लिखेंगे, 9/5। इतना का हम कैलकुलेशन पहले करेंगे। 5 एकाई 5 अब +4, तब 5 4 9 और नीचे में रहेगा वो लिख देंगे 9/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे इतना का काम हो गया, इसको हम मिटार देते हैं या तो रहने देते हैं, हम इसका काम नहीं करेंगे। आई वाला जो लाया है ना, उलट के लिखेंगे। उलट के मतलब 9/5 है जो लिखेंगे, ऊपर में 5 है नीचे में 9, तो उलट जाएगा। तो यानी कि ऊपर में 5 चला जाएगा, इसके साथ 5 और नीचे में 9, यानी कि नीचे में ये है ना 9, ये नीचे में 9 हो जाएगा, है ना। अब कहेंगे ये तो 15 हो गया। अब कहेंगे कि 9 एकाई 9, 9 एकाई 9, 9 एकाई 9 अब +15, 9 एकाई 9 अब +15, तो कितना हो जाएगा 24 और नीचे में 9, इतना। फिर इसी के जैसे इसको कर लिए, तो हम कहें कि इतना तो अब काम कर लिए, इसको हम मिटा सकते हैं। अभी फिर उलट जाएगा, उलट के मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये 9 ऊपर और नीचे 24, तो 9 ऊपर कर देते हैं और नीचे 24 कर देंगे, ये 24 नीचे हो गया। अब कहेंगे ये 18 है, आइए 24 एकाई 24, 24 एकाई 24 और 18 जोड़ेंगे, 24 एकाई 24 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब बटा में नीचे 24 है तो 24 रहने देंगे। यही तो आ गया ना, यही तो आ गया। कुछ किए, कुछ नहीं किए, इतना तो आपको बस गुना की यानी कि भिन्न के जोड़ किए, जितना आया उलट के लिखेंगे। अब ऊपर में उलट के लिख दिए, 5 ऊपर नीचे, तो 9 एकाई 9 और 9 और 15 24 बटा नीचे में 9 है, इतना कर दिए। जब इतना कर दिए फिर 24/9 है तो ऊपर उलट देंगे, तो 9 ऊपर 24 से, हाँ 24 का 24 और 9 दूनी 18, 42/24, इसको काट दीजिए, यही आंसर। तो देखिए कौन सा पहाड़ा में 42 और 6 या 24 आएगा, तो कहिएगा 6 में। तो 6 से पढ़िए कि 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, तो हम कहेंगे कि आगे आंसर 7/4, यही तो आंसर हो जाएगा 7/4, यही तो आंसर हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/12 प्लस 1/24 यानी कि 20, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, इस रूप में दिया हुआ है। यही रूप में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि जिसका अंतर सभी के बीच समान हो। तो हम कहेंगे देखिए ऐसा जब रहेगा ना तो लगातार अंतर में तोड़िएगा। जिसमें 12 है तो 3 × 12, 20 है तो 4 × 5 20, लगातार अंतर है। तो हम 12 के तोड़ेंगे, लिखेंगे 1 तो है, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, अब प्लस 1/20 है। तो 20 को देखिए शुरू में लास्ट में जो रहेगा ना यहाँ पर
फर्स्ट में दे दी गया 4 कितना से गुना करें कि 20, तक कहिएगा कि 5 से। उसी प्रकार से हम इसको तोड़ना है तो फर्स्ट में जितना रहेगा 5 कितना से गुना करें कि 30 आएगा, तब 5 6 30 6। उसी प्रकार से ये 6 है तो 6 इसमें गुना करेंगे कितना से गुना करें कि 42 आ जाएगा 7 से, लगता रहा। उसी प्रकार से इसमें लास्ट है तो इसमें फर्स्ट से गुना और कितना से गुना करेंगे कि 56 तो 7 8 56 8 से। उसी प्रकार से इसको भी लास्ट में 8 है तो इसको 8 गुने 9 करेंगे तो 9 8 72 प्लस यहाँ 9 है तो फर्स्ट में 9 देंगे कितना से गुना करें कि 90 तो 10 से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आपको ये क्वेश्चन तो आपको इस रूप में दे देगा, तब पूछेगा तो हमको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, या तो आपको एक क्वेश्चन ही दे देगा, यही देगा, ये देगा तो तुरंत निकल जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमसे पूछेगा तो इस तरह से हमको देगा तो कुछ नहीं करना है, देखेगा सेम अंतर रहेगा, कहीं भी 3 और 4 में 1 के अंतर, 5 4 में 1 के अंतर, 6 5 में 1 सेम अंतर रहेगा तो कुछ नहीं करना है। जब इस तरह से रहेगा नहीं तो कुछ नहीं करना, लास्ट संख्या देखना है, लास्ट संख्या देखना है तो लास्ट संख्या कितना है 10, लिख देंगे 10। लास्ट संख्या देखना है 10, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या देना है, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, माइनस फर्स्ट संख्या इतना, अब बटा यही संख्या के गुना लिखेंगे, यही संख्या के गुना यानी कि 10 गुने 3, और यहाँ पर अंतर लिखेंगे। अंतर देखिए सगरो सेम है, 4 3 में 1 के अंतर, 5 से 4 में 1 के अंतर, 6 5 में 1 के अंतर सेम है तो अंतर यहाँ लिख देंगे। कैलकुलेशन हो गया। हम कहेंगे कि 10 में से 3 गया 7 और 10 दिया 30, 1 का 30, यह तो 7/30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे हो सकता है यह क्वेश्चन डायरेक्ट तोड़ा हुआ रहेगा दे देगा, कहेंगे कि लास्ट संख्या, इसको याद रखने के लिए कुछ ही करना है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या आयहे का गुणनफल यानी कि अंतिम गुने प्रथम, यहाँ पर कौन सी करते हैं अंतर लिखते हैं, यही करते हैं, नाम नहीं रखना है, अपने से बनाते रहेगा याद रह जाएगा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, यह संख्या के गुना करेंगे और यहाँ पर अंतर लिखेंगे, बस काट छाट के आंसर इतना तो कर सकते हैं। और जो हम हर क्वेश्चन हर चैप्टर से दिए हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो हम टोटल करवा रहे हैं सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है 1/√6 माइनस √5, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 1/√5 माइनस √4 दिया हुआ। हमसे इसको पूछ रहा है आंसर, तो कभी भी इस रूप में रहे ना तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, परिमीकरण नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, कहेंगे क्या कि देखिए इसमें कहेंगे कि देखिए सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, तो इतना में सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये है √9 है, सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा संख्या कितना है √4 है, इतना तो लिखिएगा। सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, इतना तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस इस ढंग से हो सकता है पूरा में माइनस रहे, हो सकता है पूरा में प्लस रहे, तो उसे कोई मतलब नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान देना है फर्स्ट में कि माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, या प्लस रहता तो माइनस देते थे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। तो √9 किसका, तो 3 का, √4 किसका, तो 2 का, 3 2 5 आंसर, 3 2 5 आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांक का औसत 80 है, लड़कों का प्राप्तांक का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के। देखिएगा हर क्वेश्चन जब आराम से समझिएगा तो आने वाला जो सेट रहेगा आसान से बनेगा, और जो एग्जाम में बस सेम क्वेश्चन ही मिलेगा देखने का, सेम टाइप मिलेगा। तो देखिए ये जो हम एलिगेशन से बनाते हैं, एलिगेशन में टोटल जो होता है बीच में रखते हैं, है ना। तो देखिए एक गर्ल है लड़की
एक लड़का है, और टोटल का बीच में देंगे। कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक 68 है, ये तो कुल है तो कुल तो बीच में रखेंगे। उसके बाद कह रहा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़की का 80 दे देंगे। लड़का का कितना दिया हुआ है, लड़कों का 60 है, और टोटल जो दिया हुआ है 68 है, यहाँ तक कर दीजिएगा। एलिगेशन में टोटल जो होता है बीच में होता है, टोटल का जो होता है बीच में, और जो बीच वाला होता है एक से बड़ा होता है और एक से छोटा। देखिए 68 है जो 60 से बड़ा है, 68 है जो 80 से छोटा, तो बीच में जो रखा था एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, तो एलिगेशन। तो हम देखिए घटाते हैं, 80 में हम 68 घटाएंगे, 80 में हम 68 घटाएंगे तो 12, हम 68 में 60 एन से घटाएंगे तो एन लिखेंगे, एन से घटाएंगे तो एन लिखेंगे। 68 में हम 60 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये जो कट के आएगा तो गर्ल का आएगा, ये जो कट के आएगा बॉय का आएगा। तो हम काटते हैं, कट रहा है तो रेशियो छोटा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि रेशियो आया, यानी कि गर्ल और बॉय का 2:3, 2:3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कितने प्रतिशत लड़का है, हमसे कितना प्रतिशत लड़का पूछ रहा है ना। कुछ नहीं करेंगे कि देखिए गर्ल का 2 है, बॉय का 3 है, तो हमसे लड़का पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि लड़का कितना है, लड़का 3 है, लड़का 3 है, लड़का कितना है 3 है। लेकिन टोटल में ने कितना है, टोटल 3 2 5, अब प्रतिशत हमसे पूछा था इसलिए 100 से गुना करें। कुछ नहीं, जिसका पूछेगा हम उसको ऊपर रखेंगे। लड़का का पूछा, लड़का कितना है 3 है, टोटल में ने तो 3 2 5 में प्रतिशत है 100 से। यदि लड़की पूछता तो हम लड़की ऊपर देते, टोटल में 5 प्रतिशत है 100 से। लेकिन लड़का पूछा, जिसको पूछेगा ऊपर देंगे, टोटल लिखेंगे प्रतिशत है 100 से कर देंगे। इतना तो आप कर सकते हैं। काटिए, यहाँ से काटेंगे तो 20 आती है 60 प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम ये सब जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आराम से हर टाइप का समझ में आएगा, ऐसे भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को 30 पारियों का औसत 40 रन है और उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर 100 रन ज़्यादा बनाए। यदि उन दोनों को पारियों में शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारी का औसत 38 हो जाएगा। तदनुसार खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कितना लंबा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 30 पारी का औसत 40 रन है, अधिकतम और न्यूनतम का स्कोर 100 है। अधिकतम या न्यूनतम, जैसी अधिकतम और न्यूनतम का है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अंतर है। अंतर पहले हम निकालेंगे कि देखिए एक अधिकतम होगा x, एक न्यूनतम होगा y, इसका अंतर है 100। अंतर के मतलब घटा के। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमको जब एक x प्लस y पता चल जाए और x माइनस y पता चल जाए तो छोटा निकाले के रहेगा तो जोड़ के 2 से भागा, छोटा निकालने के रहेगा तो घटा के 2 से भागा, और बड़ा निकालने का रहेगा जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। तो हम तो इसी के खोज में रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए अंतर तो कह दिया है कि अधिकतम और न्यूनतम का योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, यानी कि न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम का जो स्कोर दिया हुआ है 100 दिया हुआ, अधिकतम न्यूनतम का स्कोर दिया है 100। तो हम योग के निकालेंगे। योग निकलेगा कैसे, देखिए 30 पारी का औसत 40 है, कहेंगे कि देखिए कि 30 पारी का जो औसत है 40, तो हम योगफल निकालेंगे तो 4 तिया 1200 आएगा। 30 पारी का औसत 40 था, योगफल निकालने के लिए औसत यानी कि संख्या में हम गुना करते हैं तो योग निकलता है। तो 30 पारी का जो औसत दिया हुआ है 40 है तो योगफल 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है, तो अधिकतम और न्यूनतम के 100 ज़्यादा यहाँ पर लिख लिए अधिकतम। यदि उन दोनों पारी को शामिल ना किया जाए, कह रहा है 2 पारी को शामिल ना कर रहा है तो 30 में 2 पारी नहीं शामिल करे कहेगा तो 28 है ना। तो देखिए नीचे में कह रहा है कि दोनों पारी को ना शामिल किया जाए तो शेष 28 पारी और उनका जो उन पारियों का औसत 38 है, इसका पारी का औसत कितना 38 है। तो हमसे कह रहा है उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। सिंपल है, हमको तो एक पता चल गया x माइनस वाई बराबर 100, हम x प्लस वाई का निकालेंगे। यदि पता हो जाएगा तो आसान से निकल जाएगा। तो पता हो गया है, कहिए कैसे। देखिए 30 पारी का औसत 42 थी, इसका 1200, और 2 पारी जो घटाया है वही 2 पारी के आएगा योग, यही 2 पारी का आएगा। 30 में से 28 घटाएंगे तो यही ना 2 पारी का आएगा, और इसका योग में हम
जब घटाएंगे तो यह 2 पारी का आएगा, जो ए इसका रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसका योग आया 1200, हम इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 28 2 24, 28 224, 4 लिखे, बाकी 22, 28 तिया 84, 84 और आप 22 जोड़िएगा तो कहिएगा 6 और यानी कि 8 2 10, कहिएगा कि सर जी 1064 हो गया, 1064 हो गया। हम कहेंगे 30 पारी का औसत 40 था, योग 1200, जिसमें 2 पारी घटाया तो 28 का औसत 38 हो गया, तो 1064 आया। यही हमसे 2 पारी का निकालना है, 2 पारी का निकालना है। देखिए 30 में से 28 गया, यही 2 पारी ने, तो x प्लस y का योग यही निकल के आएगा। और घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो हमसे आ जाएगा 136। तो हम तो यही खोज ही रहे थे कि ये निकल जाए, ये निकल जाए, तो निकल गया। x प्लस वाई बराबर कितना, 136। अब निकल गया तो आराम से निकालना है, जब इतना निकल गया तो बस बन गया। हम तो जब भी इस टाइप के रहेगा तो कुछ नहीं करना है, कम यहाँ पर कहेगा न्यूनतम अधिकतम का स्कोर 100 है, यहाँ पर x माइनस वाई लिख लीजिएगा। और फिर कहेगा कि 30 पारी चाहे जितना पारी है उतना योग यानी कि औसत देगा, और फिर 2 पारी का घटा के देगा, तो हम ये दोनों पारी के निकालेंगे, योग निकल के आएगा, हम इस रूप में बैठा लेंगे। जब कभी भी एक योग और एक अंतर बैठ जाए, हमसे पूछेगा बड़ा तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछेगा तो घटा के 2 से भाग करेंगे। तो हमसे क्या पूछा, हमसे न्यूनतम पूछा यानी कि छोटा पूछा है। तो क्या कहे थे अभी, जब आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दिख जाए, बड़ा पूछे तो दोनों के जोड़ के और 2 से भागा आंसर, छोटा पूछे तो दोनों के घटा के 2 से भाग। तो दोनों के घटाएंगे 100 में, यानी कि 136 में हम 100 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 136 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 नहीं आएगा। 136 में हम 100 घटाएंगे तो 36 आएगा, यानी कि घटा के 2 से भागा। अब 36 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जो यही आंसर हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमसे बड़ा पूछता तो दोनों के जोड़ते 136 और 100 यानी कि 236 हो जाता, 236 आ जाता, और 2 से भागा देते तो वही हमसे बड़ा पूछता। लेकिन छोटा पूछा इसलिए घटा के 2 से भाग, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेट है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करवाना होता है। जब किसी टाइप को हम बताएंगे तो आराम से एक टाइप पर 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, यदि आप रेशियो नहीं पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, और या तो आप प्रतिशत तो अभी नहीं स्टार्ट किए, यानी कि CI नहीं पढ़े हैं, तो हम अपलोड किए हैं 4 वीडियो, उसके बाद और वीडियो उसमें स्टार्ट करेंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी मर्दवान में 2 द्रव्य A तथा B का 4:1 के अनुपात में मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले में 10 लीटर द्रव्य B डालने पर मर्दवान के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया। मर्दवान यानी कि मर्दवान में द्रव्य का प्रारंभिक मात्रा क्या है। जब इस तरह से बोलेगा द्रव्य B डाल दिया गया है, तो ये टाइप जो दूसरे टाइप हो जाता है, ये टाइप दूसरे टाइप हो जाता है। तो देखिए हम बताते हैं, ये टाइप है ना जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला टाइप है, A और B है, A और B है। बनाते आपको हर कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो दिया हुआ इसका अनुपात 4:1 दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। कह रहा है 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव्य B डालने से मर्दवान मिश्रण में 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो कह रहा है मर्दवान में द्रव्य के प्रारंभिक मात्रा। अच्छा, द्रव्य 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले में द्रव्य यानी कि 10 लीटर B ने डाल रहा है, हमको B डाल रहा है। तो देखिए रेशियो में हम पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे हम ये जो दूध पानी ये सब का जो है ना, हम पढ़ाए हैं कि B डालेगा तो A को बराबर करना है, A डालेगा तो हमको B के बराबर करना है। तो यहाँ पर तो B डाल रहा है, B डाल रहा है तो हमको इसको बराबर करना है। बराबर के मतलब ऊपर ये 4 है ना, तो नीचे भी 4 करना है। बराबर करने का 2 तरीका, एक तरीका है कि नीचे के ऊपर से गुना, ऊपर के नीचे से गुना, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको ऐसे भी दिख रहा है 4 है ना, इसको बराबर करना है, यानी कि इसको भी 4 करना है। तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये बराबर 4 हो गया। रेशियो कहता है कि आप इसमें गुना किए तो इसमें भी कीजिए, ये 2 है तो इसमें भी 2 गुना, बराबर हो गया ये। या तो आप एक तरह से आप कर सकते हैं कि नीचे है जो ऊपर में 2 से गुना, ऊपर वाला 4 नीचे से गुना,
तो बराबर हो जाएगा। लेकिन हम क्यों उसे करें, हम देखें कि बराबर करना है ना, बराबर करना है ना, तो हमको तो सिर्फ 2 से गुना किए थे 4, ये भी 4, 2 से इसमें किए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया यहाँ पर अब 10 लीटर मिश्रण की बात कर रहा था। यहाँ पर कई लीटर, 10 लीटर मिश्रण की बात कर रहा था। हम कहेंगे 10 लीटर मिश्रण की बात कर रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो बराबर हो गया। कहेंगे कि देखिए यहाँ पर अब अंतर लेंगे, ये तो 4 है, 4 बराबर है, तो हम यहाँ अंतर लेंगे। 3 दूनी 6, में से 1 गया 5, तो इसका तुलना हम 5 से करेंगे। और इसमें जो हम पहले निकालेंगे टोटल को हम नीचे वाला निकालेंगे। टोटल को हम कहाँ वाला निकालेंगे, नीचे वाला। ये टाइप थोड़ा बड़ा होता है, तो नीचे वाला कितना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 या 4 10, ये टोटल 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। हम कहेंगे कि टोटल कितना आ गया, हमको 20 आ गया। ये टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। आपको इतना निकालना पड़ेगा, इतना आपको निकालना। हम कहेंगे अब टोटल 20 आ गया, तो अब टोटल के तुलना ऊपर वाला टोटल से 4 है 1 5। अब पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि मर्दवान में द्रव A का प्रारंभिक मात्रा, A और B है, प्रारंभिक मात्रा 4, 4 से गुना कर देंगे। 5 24, 4 4 16। ई टाइप आपको बार बार पूछता है, जो दूध और पानी से अलग का टाइप है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किए, हमको B डाल रहा है, A को बराबर कर दिए। जब इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। यहाँ पर 10 डाला, 10 लिख देंगे। देखेंगे कि 4 ही 4 बराबर ही, तो अंतर रहेंगे। इसका तुलनांतर से नीचे वाला टोटल निकालेंगे, तो 3 दूनी 6, 4 10 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, टोटल 20 आया। तो ये टोटल 20 आया, तो इसका तुलना ऊपर वाला टोटल से करेंगे। 4 1 5 से करेंगे। प्रारंभिक 1 का पूछता तो 4 से किए, यदि B का पूछता तो हम 1 से करते हैं, लेकिन हमको A से पूछा है तो 4 से गुना किए। 5 24, 4 16, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 116 जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। हम इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं। नहीं, वो अलग टाइप है, हम एक अलग टाइप और देते हैं। ये भी मिश्रण का है, दूध पानी का, लेकिन ये अलग टाइप का है। वो अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का। देखिए, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगा। ए टाइप अलग है। टोटल यहाँ 729 है, और यहाँ पर दिया हुआ है कितना, दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर कितना दिया हुआ है, 7:2 दिया हुआ है। और दूध और पानी का अनुपात 7:3 प्राप्त करेला, 7:3 प्राप्त करेला करा उपयुक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली की पानी की मात्रा होगी। पानी की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, दूध को बराबर करेंगे। मिल्क है दूध, ये वाटर है पानी, पानी मिला रहा है, दूध को बराबर करेंगे। कहेंगे कि सर जी बराबर क्या कीजिएगा, बराबर तो है। कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अब बराबर हो गया तो हम ऐसे कर देंगे, नहीं तो कहेंगे देखिए यहाँ पर 7 3 10, 7 3, यहाँ पर से हम 2 तरीका से हम बना सकते हैं। कितने तरीका से बना सकते हैं, 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम ऐसे करेंगे कि देखिए क्या ऐसे हम कर सकते हैं, 7 3 10, तो 10 ऊपर में हम गुना कर देते हैं। या तो हम ऐसे छोड़िए ना, वो टाइप क्यों हम बनाते हैं, हम आसान टाइप चलते हैं, ये टाइप में उसे नहीं करेंगे। जब हमको अंतर सेम ही है, जब हमको अंतर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सेम हो गया। पानी मिला रहा था, दूध बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल कितना 729 है, हम कहेंगे कि टोटल यहाँ पर कितना है, 7 2 9 है, 7 2 9 है। और कुछ नहीं करेंगे, हमसे यहाँ के अंतर निकाल लेंगे। यहाँ 7 7 बराबर है, यहाँ अंतर कितना 2 और 3 में 1 के अंतर है, यहाँ 1 से गुना करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। हम क्यों दूसरा टाइप हम बताएं। तो काटिएगा तो आ जाएगा 9 9 8 72 9 1 9, 81 गुना 1 कितना आ जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि हम क्या किए कि यानी कि पानी बोला था मिलाने के लिए, दूध बराबर करेंगे, बराबर है ये है। अब टोटल 729, टोटल के तुलना ऊपर वाला टोटल से, ई टाइप में ऊपर वाला टोटल से 7 2 9 है, यहाँ पर अंतर जो रहेगा गुना करेंगे, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हर मैथ का बहुत सा टाइप होता है, लेकिन जो आसान से बन जाएगा उसी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए VVI क्वेश्चन है, भी है, कई बार पूछा कर रहा है। A और B I का अनुपात दिया हुआ, I का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3 दिया हुआ है। अब BI का अनुपात, BI माने खर्चा, BI का अनुपात दिया हुआ है ABC का, A का B का, हम C भी लेते हैं, C का I नहीं दिया हो लेकिन खर्चा का दिया हुआ, हम A के खर्चा कितना दिया हुआ है, अनुपात करा है कितना 8:5 8, 5 और 2 दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है BI का है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, I और BI की बात करेगा। I जो आप कमाते हैं जितना रुपया वो आय हो गया, आप जो खर्चा किए और आपके पास बचा हुआ है, यानी कि खर्चा और बचत को आप जोड़िएगा तो कहिएगा कि आय आ गया, खर्चा और बचत को जोड़िएगा तो कहिएगा कि आय हो गया, और आय जो आप कमाते हैं वही आय हुआ। लेकिन आय को हम और किस रूप में कर सकते हैं, कहेंगे सर जी हम 100 रुपया कमाते हैं महीना में, जिसमें हम 75 रुपया खर्चा किए और 25 बचा हुआ है, तो हम कहेंगे कि देखिए खर्चा किए और जो बचा हुआ उसको हम जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में इस रूप में दिया हुआ है, सिंपल तरीका से बताऊंगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C का ब्याज 2000 है तो B का बचत 700 हो तो A की बचत क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है C का ब्याज 2000 हो, हमको कुछ नहीं इस रूप में पहले लिखना है। अब कह रहा है C का ब्याज 2000 हो, यहाँ C का ब्याज 2 दिया हुआ है हमको, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि C का ब्याज 2000 हो, तो हम कहेंगे देखिए C को ब्याज 2000 है तो इसको 2000 बनाइए ना, तो हम कहेंगे कि कितना से गुना करें कि C की 2000 हो जाए, तो कहिएगा कि 1000 से गुना कर दीजिए, नहीं 2000 बन गया, कहीं रहा था। तो हम कहेंगे देखिए रेशियो का नियम है कि आप 1000 इसमें गुना किए तो 1000 सभी में गुना करना है, नीचे वाला में, तो 1000 इसमें भी गुना कर देंगे, 1000 इसमें भी गुना कर देंगे, तो हमको पता चल गया कि A का व्यय 8000, B का व्यय 5000 और C का व्यय 2000। कुछ नहीं किए, सीधा का बोला कि C 2000 रुपया खर्चा व्यय कर रहा है, तो हम कहेंगे कि C 2000 कर रहा है, रेशियो 2 है, कितना से गुना करेंगे 2000 बन जाएगा, तो कहिएगा कि 1000 से किएगा। रेशियो का नियम है कि आप एगो में किए तो सब में 1000 से गुना किए। अब पता चल गया कि 1000, A का जो व्यय 8000 है, B का व्यय है 5000 और C का व्यय है 2000, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि B की बचत 700, B के बचत बोल रहा है 700, B के यहाँ पर खर्चा कितना है, व्यय कितना है 5000, अब बचा रहा है 700, बचा रहा है कितना 700, बचा रहा है कितना 700। एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे कि देखिए 5000 रुपया खर्चा कर दिया, 5000 रुपया खर्चा कर दिया और 700 रुपया भी बचा हुआ है, यानी कि बचत, आई खर्चा आई व्यय है, यानी कि B का बोला कि 5000 रुपया तो खर्चा कर ही दिया और उसके जेबिया में 700 आओ बचल है, तो हम कहेंगे वो कमाया था कितना, 5000 खर्चा कर दिया और जेबी में बचा हुआ है 700, तो कहेंगे नहीं कि 5000 तो खर्चा किया जेबिया में 700 है, तब 5000 और 700 यानी कि 5700 रुपया वो कमाया होगा कि मतलब 5700 आय है। कहेंगे कि हमको तो B के बारे में पता चल गया कि 5700 आय है, कहिएगा कैसे, कहेंगे कि 5000 तो खर्चे किया था और 700 और बचैले है, यानी कि 5700 कमाया होगा। हाँ कहेंगे कि आय 5700 है, लेकिन कहिएगा कि एक यानी कि B के आय 5700। अब हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आय का तो रेशियो B 3 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि देखिए 5700 आय, हमको याद आ गया कि 5700 आय है, तो हम कहेंगे कि देखिए आय वाला में इसका कीजिए, यहाँ पर आय के दिया हुआ है A के 5, B के 3 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे देखिए B के टोटल आय 5700, हम कहेंगे कितना से इसमें गुना कर दे कि इस 5700 हो जाएगा, काहे कि आय का रेशियो ही दिया हुआ। तो कहिएगा सर जी आप 2000 बनाने के लिए 1000 से गुना किए तो 2000 गुना हो 2000 बन गया, तो ये 5700 में है, कितना से गुना करे कि 5700 हो जाएगा, तो कहिएगा कि 1900 से गुना कर दीजिए ना, 19 का 9 38 19 5700। अब रेशियो का नियम है कि आप इसमें गुना किए हैं तो आप इसमें भी गुना कीजिए, 1900 किए हैं तो इसमें भी 1900 से गुना कर दीजिए, हमको 1900 से गुना कर दीजिए ना, हमको यानी कि इसका आय भी निकल गया और व्यय भी पता हो गया। अब इसमें गुना किए तो ये भी आय निकल गया, ये भी व्यय पता हो गया। हमसे पूछ रहा है क्या, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है कि A के बचत, आराम से निकल जाएगा। हम कहेंगे कि सर जी अब A के बचत निकल जाएगा, A के कहेंगे कैसे,
यहाँ पर देखिए आय ए का कितना है, तो कहेंगे 19 × 5 = 9500। ये 9500 है जो आय है, कमाता है, ये आय है। और खर्चा कितना करता है, कहेंगे कि 8000 रुपया खर्चा कर रहा है, यही वाला लिख दिए खर्चा। तो हम आय में खर्चा को घटा देंगे तो यही हमसे बचत निकलेगा। तो 8000 में 9500 घटा देंगे, यानी कि 9500 80 में 9500 घटाएंगे तो यही तो हमसे पता चल गया कि 1500 ये बचत कर रहा है, हमसे यही पूछ रहा था। तो ये क्यों इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको डबल VVI कर लीजिए, ठीक है। कैसे किए, हम इसको बोल दिया था कि सी खर्चा कर रहा है 2000, तो हम कहेंगे कि 1000 से गुना कीजिएगा। इसको 2000 बनाना है तो 1000 से गुना कीजिएगा। जब 1000 से गुना कीजिएगा तो सब में 1000 से, इसमें 1000 से गुना किए, इसमें भी 1000 से गुना किए, तो एक खर्चा कर रहा था यानी कि व्यय किया 5000। अब क्वेश्चन में कह दिया कि ये बी बचा भी रहा है 700, तो हम कहेंगे कि देखिए खर्चा और बचत हमको पता चल जाएगा, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकल गया। तो ये जो 5700 आ गया, ये आय आ गया, ये कौन चीज आ गया, आय आ गया। तो हम कहेंगे सर जी बी का जो आय का रेशियो है 3 है, हम कितना से गुना कर दे कि इसी को 5700 करेंगे, कहेंगे 1900 से। तो 1900 इसमें भी, तो 1900 इसमें भी। अब हमको इसका भी आय निकल गया 1900, 19 × 5 = 9500। आई व्यय तो यानी कि खर्चा तो 8000 है, तो हम आय में खर्चा घटा देंगे तो यही बचत आ जाएगा 1500। आपको इतना करना पड़ेगा, यदि आप किसी भी एग्जाम में फेस करना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% प्राप्त किया और 42,000 मतों से विजय हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मत की संख्या कितना है। देखिएगा 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है, 2 उम्मीदवार क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, जिसमें कह दिया कि देखिए एक गो है जो विजेता है जो 57% लाया। हम कहेंगे देखिए कोई दिक्कत नहीं, विजेता है जो 57% लाया, विजेता है ना, विजेता है जो 57% लाया। तो हम कहेंगे सर जी प्रतिशत तो 100 पर होता है, कहेंगे कि एक 57 लाया तो दूसरा कितना लाएगा, तो 100 में हम 57 ही लाया है तो पक्का कितना लाया होगा, तो हम कहेंगे कि वो लाया होगा कितना 43%। 100 में ही 57 ले आया, 100 में ही 57 लाया तो अगला हारे वाला जो होगा 43 से नहीं लाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है 42,000 मतों से विजय हुआ, 42,000 मत से विजय हुआ। याद रखिएगा जब आप निर्वाचन वाला यानी कि आप चुनाव वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो हार जीत होता है वोट के अंतर से, हार जीत होता है वोटों के अंतर से। यहाँ पर कितना का अंतर है, कितना के अंतर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो सर जी यहाँ पर तो आप 14 के अंतर है, तो इसका तुलना 14 से आप पूछ रहा है क्या, इसका तुलना 14 से हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। तो कुल तो 100%, 100 तो 100 से गुना करेंगे तो काटिए 14 तिया 42, 14 तिया 42, ये आ जाएगा 3000 और गुने 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पर 5 शून्य, 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख है जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं किए, दोनों का अंतर से तुलना कर दिए, टोटल पूछा 100% 100 पर ही होता है ना, तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तदनुसार पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए एक प्रत्याशी है, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, क्या मतलब कह रहा है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो जाता है। जहाँ फेल होगा वहाँ पर पास करवा देना है पैरवी लगा के, यानी कि प्लस 30 अंक जुड़वा देंगे, और जहाँ ज़्यादा लाएगा उसको घटवा देना है पैरवी लगा के। यानी कि कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो गया, तो हम कहेंगे कि इसको पैरवी लगा के 30 अंक यानी कि
दिवा देते हैं तो ये तो पास कर जाएगा, फेल होगा वहाँ जोड़ देना है, ज़्यादा लगेगा वहाँ पर घटा देना है। तो 20% अंक ला के 30 अंक से फेल होता था प्लस 30, फिर परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाया, 32% अंक लाया और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाया। ये अधिक ला रहा था, ये छटपटा रहा था, पैरवी लगा के इसको घटा दिया। कहे का मतलब हुआ सोल्व करने के लिए जहाँ पर फेल होगा उसको प्लस कर देना है, जहाँ ज़्यादा लाएगा उसको हमको माइनस कर देना। बस अब कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये 20% ही 32% है, इधर ला के घटाएंगे तो ये बड़ा है और ये आएगा तो माइनस में, और जिसमें 20 घटेगा तो घटाएंगे तो आ जाएगा -12%। अब एक इधर से ला के घटाएं 20 में 32 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जैसे में ये 20 है और ये आएगा तो -32% में हो जाएगा। तो -32 में आप 20 घटेगा तो -12 नहीं आएगा, तो इतना आपको नहीं करना चाहिए, इतना तो डायरेक्ट कहिए। अब एक 42 है, कहेंगे कि -42 ही है और ये प्लस है जो उस साइड जाएगा तो माइनस से 30 हो जाएगा। तो हम कहेंगे जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो हमको हो जाएगा 72 लेकिन माइनस में। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस काट दीजिए ना। तो माइनस माइनस काट दिए। तो हमसे पूछ रहा है क्या, यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, एक पूछेगा परीक्षा पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, एक पूछेगा परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, यदि पूर्णांक पूछेगा परसेंट हटाएंगे, 2 शून्य इधर रखेंगे और इसे काट देंगे, पूर्णांक आ जाएगा। तो 12 छक 72, प्रतिशत के बदले 2 शून्य, 600 अंक का परीक्षा था। पूर्णांक पूछता था यहाँ पर आंसर 600, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा कह रहा है पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, हम काटेंगे, काटता है तो 12 छक 72, 6 बार में कहेंगे कि 1% बराबर 6 अंक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो गया। 1% में कितना 6 अंक, हमसे प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर हम किसी एक में धर देंगे, या तो इस साइड में रखिए या तो इसमें रखिए। हमसे प्रतिशत पूछा, कहेंगे कि 6 अंक रहेगा तो आपको 1% मिलेगा, 12 अंक रहता तो 2%, 18 अंक तो 3%। यहाँ पर तो 1% चेंज है, ये है, हम इसको चेंज करना है। तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, 6% में 1 अंक मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 से इसमें हम भागा दे दीजिए न, तो 6 पचे 30, यहाँ से 5% आओ आ गया, 6 पचे 30, यहाँ से 5% आओ आ गया। तो कहेंगे शुरू में 20% था, 5 25%। यही तो हमसे पूछ रहा है जी, यही तो हमसे पूछ रहा है, यही 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 40 रुपया में 3 की दर से कुछ संतरा खरीदा और उतना ही मात्रा में कुछ संतरे 60 के रुपये में 5 की दर से खरीदा। यदि सभी संतरे 50 रुपया में 3 की दर से बेचता है तो प्राप्त होने वाले यानी कि लाभ हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। लगभग में बोला, हम प्रोसेस कर देते हैं, इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, प्रोसेस कर देते हैं, कैलकुलेशन कीजिए। कह रहा है कि 40 रुपया में, रुपया ऊपर वस्तु नहीं थे, 40 रुपया में 3 की दर से, तो 40 रुपया में 3 के दर से, 40 रुपया ऊपर दर नीचे। उसके बाद खरीदा और कुछ संतरे खरीदा, उतना ही मात्रा में कुछ संतरा 60 रुपया में 5 के दर से आओ खरीदा। एक जगह 40 रुपया में 3 के दर से खरीदा और एक जगह और खरीदा 60 रुपया में 5 के दर से, 60 रुपया में 5 के दर से खरीदा। एक जगह ये खरीदा, एक जगह ये खरीदा। कितना जगह खरीदा? 2 जगह खरीदा। और कह रहा है यदि बस सभी संतरा को 50 रुपया में 3 के दर से बेचता है, ये खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य, अब बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य। कैसे बेच रहा है? 50 रुपया में 3 के दर से, 50 रुपया में 3 के दर से, 50 रुपया, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, कोई दिक्कत नहीं। हम कौची करेंगे कि एक जगह खरीदा था 40 रुपया के 3 के दर से, एक जगह खरीदा था 60 रुपया के 5 के दर से, तो कई जगह खरीदा? 2 जगह खरीदा। तो हम बेच रहा है 50 रुपया के 3 के दर से, तो हम कहेंगे देखिए सर 2 जगह खरीदा था इसलिए हम इससे 2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 जगह रहता तो हम 3 से गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा। तो देखिए करिए, हम एलसीएम लेंगे तो 5 दिया 15, 3 पचे 15, 5, अब 5 ऊपर में गुना करेंगे तो 40 पचे 200, और 5 दिया 15 3, और 3 ऊपर में गुना करेंगे तो छोटी 1800। ये तो क्रय मूल्य आ गया। अब इधर हम करते हैं, ये करेंगे 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 यानी कि 100 अब बटा 300, सॉरी 100 बटा 3 आ गया। तो हम कहेंगे कि देखिए 200 और 180 कितना? 380, अब बटा ये 15 दिख रहा है ना,
380/15 ये क्रयमूल हो गया। आई विक्रयमूल कितना है, यानी कि 100/3 विक्रयमूल है। तिरछा तिरछे गुना कीजिए, क्रयमूल और विक्रयमूल आ जाएगा। हम इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो गुना कीजिए, साइड में हम लिख देते हैं, इस साइड में, यहाँ पर जगह कम है तो 3 से 380 गुने 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, दिख रहा है ना, हाँ 0 8 तिया 24 और 3 तिया 9 2 11, यानी कि 1140 रुपया एक क्रयमूल आ जाएगा। अब विक्रयमूल कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 15 गुने 100 करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा विक्रयमूल। हम कहेंगे सर 1140 में खरीदे, अब बेच दिए 1500 में, तो लाभ तो हो ही रहा है, कट रहा है 1140, ठीक तो है, ये 1500। कहेंगे कि सर 1140 में खरीदे 1500 में बेच दिए, फ़ायदा हो रहा है, दोनों के बीच अंतर लेंगे, कितना अंतर है, तो कहेंगे देखिए अंतर है कितना, तो कहेंगे कि अंतर है 360 में, अंतर है 360 और जो 360 आया। अब नीचे में रखेंगे क्रयमूल, लाभ ही यहाँ पर से लाभ हो रहा है ना, तो लाभ होता है क्रयमूल पर, क्रयमूल रखेंगे 1140, प्रतिशत है तो 100 से निकालेंगे। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको। एक चीज़ आप ध्यान देना, ये लाभ हुआ तो आप निकालिए लगभग में आएगा, लगभग में काटे पड़ेगा, हमको लगता है आप कर दीजिए, 0 से 0 ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 57, ये काटेंगे तो 5 और काटिए, हम काटेंगे तो इसको 19 तिया 57, इसको काटेंगे तो 12 तिया 60 है। अब काटेंगे नहीं काटा, गुना करिए 12×5 = 60, यानी कि 600/19, 600/19 तो भागा दीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 हो गया 3, 19 × 19, यानी कि 31 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कै में है, और ये जो होगा जो लाभ होगा, तो देखिए 31 2 गो में दिया हुआ है, एक हानि तो 31 दशमलव समथिंग, यानी 31 से ज़्यादा आ जाएगा, तो निकटतम में किसका आ जाएगा, लाभ बोला है, लाभ बोला है तो जब भी होगा तो 32 हो जाएगा, 32 के लगभग में, 32 भागा दे के आपको पता चल जाएगा किससे के निकटतम आवेगा, भागा दीजिए, नहीं तो सेम हम इसी पर करते हैं, भागा देना तो आपका काम है, सेम इस पर एक क्वेश्चन और कर देते हैं सबसे अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सेम इसी पर, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाइए, ये सब जो टाइप है बहुत बार पूछता है, सेम इसी पर करते हैं। करा एक आदमी 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ संतरा खरीदा, उतना ही संतरा 60 रुपया के 30 के भाव से खरीदा, उन्होंने उसी के जगह पर 60 रुपया में 25 के भाव से बेच देता, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरी आएगा, देखिए रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 60 रुपया में 20 के भाव से, 60 रुपया में 20 के भाव से खरीदा है, और कुछ संतरा खरीदा और उतने संतरा 60 रुपया में 30 के भाव से और खरीदा, 60 रुपया में 30 के भाव से एक जगह और खरीद लिया, और क्या कर रहा है, इन्हें जगह मिलकर 60 रुपया में 25 के भाव से बेच दिया, 60 रुपया में 25 के भाव से बेच दिया। तो हम कहेंगे एक जगह खरीदा था 60 रुपया के 20 के भाव से, एक जगह खरीदा 60 रुपया में 30 के भाव से, तो कई जगह खरीदा, 2 जगह खरीदा, तो हम इसमें 2 से बार बार गुना करते, उसमें भी किए थे। एक क्रयमूल है, ये बेच रहा है तो ये विक्रयमूल है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे इसका कैलकुलेशन पहले कीजिए, तो ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 से भागा दीजिए, 60 में भागा दीजिए, 20 तिया 60 3 और 3 ऊपर में गुना करेंगे तो 6 तिया 18, इसमें भागा दीजिए 30 दूनी 60 2 और 6 दूनी 12 120। अब एक कीजिए 6 दूनी 12 120 और बटा 25, एक क्रयमूल और ये विक्रयमूल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लिखेंगे कि 180 या 120 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 बटा कितना हो जाएगा 60, आई क्रयमूल हो गया, आई विक्रयमूल कितना हो गया, विक्रयमूल 120 बटा 25 हो गया विक्रयमूल, ये क्रयमूल हो गया 300 बटा 60, आई विक्रयमूल हो गया 120 बटा 25। अब गुना करते हैं, तो हमको गुना करेंगे तो एक क्रयमूल आएगा, हम यहाँ साइड पर कर देते हैं, एक विक्रयमूल आएगा, तो हम ये गुना करेंगे तो 25 तिया 75, 7500 क्रयमूल आया। अब विक्रयमूल आ जाएगा कितना, हम ये गुना करेंगे तो ऐसे गुना करेंगे तो 25 या 75 क्रयमूल, और ये साइड से गुना करेंगे तो 12 × 72, यानी कि 7200 विक्रयमूल। अब हम कहेंगे कि देखिए आप खरीदे थे 7500 रुपया में, बेचिएगा 7200 में, तो आपको पता चल जाएगा ना, खरीदो 7500 में बेचो 7200 में, तो घरे से भी नहीं घाटा देवा दो जी, तो आपको तो पता चल रहा है कि घाटा हो रहा है। 7500 में खरीदे से 7200 में बेच रहे थे, घाटा हो गया, दोनों के बीच अंतर कितना 300।
और लाभ या हानि जो होता है, लाभ और या घटा होता है क्रय मूल्य पर, नीचे लिखेंगे 75% है 100 से। उसमें लाभ हो रहा था तो लगभग में निकाले थे, इसमें हानि हो रहा है, यहीं से तो पता चल जाएगा। क्रय मूल्य 7500, क्रय मूल्य के मतलब हम खरीदते हैं जितना पर अब बेच रहे हैं, जो विक्रय मूल्य होता है, दोनों के अंतर 300। लाभ हानि जो होता है क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 7500, प्रतिशत है 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य और ये 75 से काटेंगे तो 4% आएगा। आई 4% क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 4% के तो हानि हो गया। कहिए कैसे, हम 7500 में खरीदे थे, 7200 में बेचें, तो 4% की क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा इतना, हम समझाने के लिए 2 क्वेश्चन इस पर दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी का 75 रुपये में बेची और उसने लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लागत मूल्य क्या है, कभी भी कह देगा क्वेश्चन में कि उसने लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। या इसको आप 2 तरीका से बनाइएगा, तो सबसे सिंपल तरीका हम वो बता देते हैं। सबसे पहले बात, इस टाइप में क्वेश्चन में हम ऑप्शन चेक करेंगे, 40 है, 45 है, 50 है और 55 है, और इसमें 4 ऑप्शन है, उसी ऑप्शन को चेक करेंगे जो पूरी रहेगा, जिसमें शून्य रहेगा, जिसमें 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, अब 55, 72, 37 इस तरह रहेगा, उसको नहीं चेक करना है पूरी। तो ये दोनों तो ऐसे हम हटा देंगे कि पूरी है नहीं, इसको चेक नहीं करेंगे, या तो इसको चेक करेंगे, या तो इसको चेक करेंगे, तो हम पहला के चेक करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति अपनी घड़ी का 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे करना कि 40 तो है ये है, 40 तो है ये, लेकिन 40 के 40% हम लेंगे तो बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 4 × 16 आ जाएगा, यानी कि 40 से 16 कितना आ जाएगा, 40 से 16 56 आ जाएगा। 56 बोला था क्वेश्चन में, नहीं बोला था। प्लस काहे दिए, काहे कि लाभ प्रतिशत कहा था, इसलिए हानि प्रतिशत कहे था तो हमेशा घटाव का चिन्ह देते, तो ये तो आएगा नहीं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, 50 करेंगे तो लिखेंगे, लाभ बोला था इसलिए 50 लिखें। अब करेंगे कि 50 का 50% है, बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 0 0, तो 5 5 25, 50 और 25 कितना आ जाता है, 75 आ जाता है, और क्वेश्चन में 75 ही बोला था, तो कौन नंबर ऑप्शन से आया, तो ऑप्शन नंबर 3 से आया। तो आपको इतना करना पड़ेगा, लाभ का इसलिए प्लस, हानि का था तो जब माइनस देते घटाते तो क्वेश्चन में दे रहा था, लेकिन लाभ पूछा था। जितना रहेगा पूरी ऑप्शन लेना है, 2 तो काट छाड़ दिए, 2 था पूरी, इसलिए इसको चेक किया तो इसका 56 आया, हम इसका चेक किए तो 75 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको करना पड़ेगा। ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है, तो यह राशि कितनी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 800 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना 920 रुपया हो जाती है। ये 920 रुपया हो जाती है, ये मिश्र धन है, इसको हम साइड में रखते हैं। यदि दर बढ़ावेगा तो बढ़ जाएगा, और कह रहा है कि इतना हो जाती है, ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाएगा तो क्रय मूल्य पर बढ़ जाएगा, इतना है 920 रुपया हो जाता है, लिख दिए। अब बढ़ावेगा तो हम क्रय मूल्य पर बढ़ा देंगे, तो कह रहा है कि देखिए 920 रुपया यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे कि मूलधन कितना है 800 रुपया, मूलधन की तुलना मूलधन से बढ़ावेगा, गुना करेंगे, बढ़ रहा है कितना 3 वर्ष और 3% बढ़ा रहा है, 3 वर्ष और 3% बढ़ा, तो हम कहेंगे कि दर कितना आ जाएगा, ब्याज R और T गुना करेंगे तो ब्याज आएगा, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा 3 3 9। देखिए जो रहेगा इतना हो जाती है, यहाँ पर लिख देना है, बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पर आगे जो बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो मूलधन 800 है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज कितना बढ़ रहा है, ब्याज के मतलब साधारण ब्याज कितना बढ़ा, तो हम कहेंगे कि देखिए दर और टाइम को गुना करेंगे तो साधारण ब्याज आएगा, तो 3 3 9, 3 बरस था 3% बढ़ा, 3 3 9 बढ़ा, तो हम काटेंगे कितना बढ़ा, 9 8 72 बढ़ गया, तो ये 72 हम जोड़ देंगे, इसमें 72 जोड़ेंगे तो कितना 0 और 2 7 2 9 और 9, यानी कि कहेंगे कि बढ़ गया 992, आंसर आ गया 992, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ब्याज की दर क्या होगा। देखिए हम ब्याज की दर, यदि आप CI का वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ये सब पूछने का ज़रूरत नहीं रहता। तो कभी भी 1 वर्ष का अंतर रहेगा, ये 2 वर्ष का दिया हुआ है 2420 और 3 वर्ष का दिया हुआ है 2662, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 वर्ष का अंतर है ना, तो दोनों के अंतर लिखेंगे। दोनों के जब अंतर लिखेंगे, इतना ही न दिया हुआ है, हाँ सॉरी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी कि 1460 हो जाता है, 3 वर्ष में 1606 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष में 14, वो वाला भी टाइप लिखे सेम है, लेकिन क्वेश्चन में हम ये वाला एडजस्ट किए हैं, तो इसका ना हम सोल्यूशन कराएंगे। वो भी क्वेश्चन सेम ही था, 2 वर्ष में इतना है और 3 वर्ष में कितना है 1606 है, 1606 है। तो हमसे दर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। दर निकालने के लिए दोनों का अंतर लेंगे, अंतर लीजिए, अब घटाइएगा, 1606 में 1460 घटाइएगा तो 6 और 10 में से 6 गया 4 तो 1 आ जाएगा। कितना अंतर हो गया 146 आ गया, अंतर कितना आ गया 146। तो हम कहेंगे कि अंतर 146 और बटा जो 2 वर्ष शुरू में जो दिल रहेगा वो बटा में लिखना है 1460 और 10% निकालना है 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे इसको तो 1 बार में कटेगा, 1 गुने 10 करेंगे तो 10% है ना हमसे आएगा, यही आएगा। यदि आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, CI में इस तरह का क्वेश्चन टाइप बाई टाइप कराया हुआ है और उसमें हम वीडियो अपलोड और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा किसी कार्य को A उतने समय में कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर उस कार्य को कर सकता है। यदि A B इस कार्य को मिलकर 10 दिन में, C अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो B अकेला इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या करा है कि A उतने समय में कर सकता है जितना समय में B और C, यानी कि A उतना समय में करेगा जितना समय में B C दोनों मिलके। यदि टोटल A B C के मिला के दे देगा कि 20, तो हम कहेंगे कि बांट लेगा 10E और 10E, काहे कि A उतना ही समय में करेगा जितना समय में B और C मिलके, यानी कि जितना रहेगा टोटल A B C आधा आधा बांट लेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, काहे कि ये दोनों आपस में बराबर है, A जितना है उतना B और C। आगे क्वेश्चन करते हैं, करा A B का कार्य यानी कि A और B कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं, A और B कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और C अकेला 50 दिन में। C कितना दिन में 50 दिन में। तो हम यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे, ये समय दिया हुआ है, क्षमता निकालेंगे, इसका LCM लेंगे तो 50 में हम 10 से भागा देंगे तो 10 बचे 50, 50 में हम ये दोनों का LCM लीजिएगा 50 आएगा, 50 में हम 10 से भागा देंगे 10 बचे 50, 5 और 50 में 50 से भागा देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। हमको एक चीज़ पता था कि जितना रहेगा A B C ये आधा आधा बांट लेगा, ये दोनों आधा आधा बांट लेगा। हम कहेंगे A B C के मिलके 5 1 6 हो गया जी, A B C मिलके कितना हो गया जी 6 हो गया। तो कहिएगा बांट लीजिएगा 3E और कहे कि मतलब हम ऊपरे लिख दें, अच्छा 3E और 3E बांट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे सर जी अब तो बन गया, कहिए कैसे। हम कहेंगे कि A का मान 3 आ गया और B प्लस C मिल के 3 लिया है, B प्लस C मिल के 3 लिया है, जिसमें C का तो हमको पूरा पता है कि C का कितना है, C का इसमें B और C 3 है ज़रूर, लेकिन हमको C का भी पता है कि C कितना है 1 है, C कितना है 1 है। तो हम कहेंगे B प्लस C मिल के 3 है जिसमें C 1 है, तो B कितना बचेगा, कहेंगे कि 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बन गया। हम किसी को गुना करेंगे तो 10 बचे 50 आ जाएगा, किसी को गुना करेंगे तो 10 बचे 50 आ जाएगा। हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे B का पूछ रहा है। तो B का कितना से काम करेगा 20, B कितना से करेगा 2 से, 2 गुने D, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से कर रहा है, A जितना करेगा उतना B और C, तो A बराबर B और C लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर A B और C का दिया था, A B 10 C 50,
इसका एलसीएम लेंगे 50, 50 में 10 बचे 50, 50 से कहीं 50 इतना कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे कि देखिए यदि जितना रहेगा आधा आधा बांट लेगा, तो हम कहेंगे ए बी सी मिला के 5 1 6 हो गया तो बांटेगा 3 3 में, तो 3 तो ये अलग हो गया। लेकिन हम कहेंगे सर जी बी और सी मिलके 3 है ना, जिसमें हमको तो सी के पता है, ये है सी कितना आया है 1 आया है, तो बी और सी 3 में 1 ही लिया तो बी के 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को गुना करेंगे तो 10 बचे 50, हमसे बी पूछ रहा तो 2 से गुना करते, ए पूछता तो 1 से गुना करते, सी पूछता तो 3 से गुना करते, बी पूछा इसलिए 2 से गुना कर दिए, 25 आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ये भी इंपॉर्टेंट है, टंकी का। एक टंकी को 3 नल है, ए बी तथा सी है। ए बी उसे क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं और सी 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे अपराह्न खोल दिया जाता है तो टंकी कितने बजे खाली होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। और हम सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए 3 नल है, ए बी सी है। ए को 3 घंटा में भर सकता है, भरेगा प्लस देना है, खाली करेगा माइनस। ए 3 घंटा में भर सकता है, बी 4 घंटा में भर सकता है, और सी है 1 घंटा में खाली कर सकता है। 1 घंटा में खाली करता है, खाली का मतलब निगेटिव होता है, माइनस देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कि 3 4 1 का एलसीएम 12 आएगा। 12 में हम 3 से भागा देंगे, 3 4 12, 12 में 4 से भागा देंगे, 4 3 12। अब 12 में हम 1 से भागा देंगे तो 12 आएगा, लेकिन माइनस में। माइनस किस लिए दिए, क्योंकि वो खाली कर रहा है। हम कहेंगे कि कह दिया है क्वेश्चन में जी कि एक 3 बजे, एक 4 बजे, एक 5 बजे अपराह्न खोला जाता है, खोला जाता है। ये 3 बजे, 4 बजे, ये 5 बजे खोला जाएगा। खोलने की बात बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक खोला जाएगा 3 बजे, एक खोला जाएगा 3 बजे, एक की क्षमता है 4, एक की क्षमता है 4। अच्छा ये 3 बजे खोला जाएगा और 5 बजे तक चलेगा। 3 बजे खोला जाएगा और 5 बजे तक चलेगा। कहेंगे कि सर जी 3 बजे खोलिएगा और 5 बजे तक चलता रहेगा तो 2 घंटा नहीं चलेगा। कहेंगे बिल्कुल 2 घंटा चलेगा। एक का क्षमता 4 है और 2 घंटा चलेगा तो ये टोटल 8 घंटा 8 आ जाएगा ने। कहेंगे कि सर ये जो खुलेगा 3 बजे और 5 बजे तक चलेगा तो ये तो 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा। 1 घंटा में 4 तो 2 घंटा में 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी का बोला कि बी 4 बजे खोलता है, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बी 4 बजे खुलेगा ना तो ये 1 घंटा चलेगा, 5 बजे तक चलेगा, तो 4 से 5 1 घंटा। बी का क्षमता 3 है और 3 के हिसाब से 1 घंटा चलेगा तो 3 आएगा। कहेंगे बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे कि देखिए और 5 बजे तो तीनों नल को खुल जाएगा ना, तीनों को खोला जाता है। तो हम पहले कहेंगे कि देखिए 2 जो भरा है हम उसकी बात करेंगे। ये भी भर रहा था, ये भी भरा था, तो हमको टंकी कितना भरा है। कहेंगे कि 4 दूनिया 8 और 3 इकाई 3, 4 दूनिया 8 3 इकाई 3। कहेंगे कि 11 भरा है। कितना भरा है, 11 भरा है। हम कहेंगे कि एक को 3 बजे खोला, 5 बजे तक 2 घंटा में 4 के हिसाब से 4 दूनी 8 आ गया। बी खुला 4 बजे 5 बजे तक में, यानी कि भरने वाला नल है, ये भर रहा है, तो बी 4 बजे खुला है भरने वाला, 5 बजे तक चलेगा, तो 1 घंटा में ये 3 के हिसाब से 3 इकाई 3 भरेगा, तो 8 3 11 भरेगा। और जो सी है ना, सी है जो 5 बजे खोलेगा, तो सी का बोला है ना कि 5 बजे तीनों नल ये तो खुला रहेगा। तो हम कहेंगे कि देखिए सर 4 और 3 7 से नल को, 4 और 3 7 2 नल है भरने वाला, 4 और 3 7 से नल भराएगा, लेकिन यहाँ से खाली करने वाला नल है जो 12 से खाली करेगा। तो हम कहेंगे कि देखिए 7 से भराएगा लेकिन 12 से ही तो खाली कर रहा है, यानी कि टंकी वाला जो है, टंकी वाला जो है, यानी कि 12 में से आप 7 घटाइएगा तो ये जो 5 आ रहा है, ये टंकी वाला भी 5 के हिसाब से खाली कर रहा है ना। हम कहें बिल्कुल खाली कर रहा है, तो 5 गुने डी दे दीजिएगा, तो डी यानी कि टाइम है तो टी दे दीजिएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा।
तो हम कहेंगे कि टी बराबर आ जाएगा 11/5, यानी कि 11/5 घंटा और लगेगा टंकी में जो भरा हुआ उसको खाली करे में। तो हम यहाँ से समय निकाल लेंगे। यहाँ तो लास्ट 5 बजे चला था, उसके बाद जितना समय और लगा वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 2.1/5, 5 दूनी 10, 1 11, इसको भागा दीजिएगा ना, भागा देना मेरे ही काम है। तो 5 दूनी 10 ऐसे कीजिएगा 10, तो नीचे 1, तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम कहेंगे इधर वाला जो इधर लिखेंगे, इधर वाला जो इधर लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, तो इतना आ जाएगा 2.1/5। तो हम कहेंगे कि इतना घंटा लग जाएगा। तो बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, कहेंगे कि 2 घंटा 1/5 घंटा, बोलने में ठीक नहीं लग रहा। इसको हम 2 घंटा तो है ही है, 2 घंटा लिख देते हैं। 1/5 घंटा को इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 से, तो इसको काटेंगे तो 12×5 = 60, कहेंगे कि 2 घंटा 12 मिनट और लगा। इसके बाद खाली करने में 2 घंटा 12 मिनट और लगा। तो हम कहेंगे देखिए लास्ट नल 5 बजे तक चला था, उसके बाद भी हमको 2 घंटा 12 मिनट लगा। तो हम कहेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 2 7:12, 7:12। यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से, ABC है, 3 से भर रहा था, 4 से भर रहा था, I 1 से खाली कर रहा था। LCM लिए 12, 12 में 3 से भागा देंगे 4, 12 में 4 से भागा देंगे 3, 12 में हम 1 से भागा देंगे तो 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला A 3 बजे खोला जा रहा है, B 4 बजे खोला जा रहा है, C 5 बजे खोला जा रहा है। हम कहेंगे कि देखिए A के जो क्षमता है 4 है, ये 3 बजे खोलेगा और 5 बजे तक खुला रहेगा। तो ये 2 घंटा में 3 से 5 बजे तक 2 घंटा में 4 के हिसाब से 2 घंटा में 4 दूनी 8 भरेगा, बिल्कुल भरेगा। उसके बाद बी का बोला कि 4 बजे खुलेगा और 5 बजे तक चलेगा, 1 घंटा चलेगा, और 3 के हिसाब से यानी कि 3 की क्षमता से 1 घंटा चलेगा, तो 3 का 3 से भराएगा। तो हम कहेंगे टोटल भराया कितना, तो 8 3 11 भरा गया, टोटल 11 भराया। अब सी की बात करेंगे तो सी तो 5 बजे खोला जाता है, सी 5 बजे खोला जाता है। तो हम कहेंगे कि देखिए अब ही तो सी 5 बजे खोला गया, तब ताल्लुक तो ई भी चल रहा है, ई भी चल रहा है, ई भी चल रहा है। तो हम कहेंगे कि देखिए 4 और 3 7 से टंकी भराएगा और 12 से टंकी खाली करेगा, 12 से टंकी खाली करेगा। तो हम कहेंगे कि इसमें जो भराया हुआ है और 5 के स्पीड से और टंकी में जो भरा हुआ है वो भी खाली हो जाएगा। तो हम 5 गुने टी दिए, तो यहाँ से समय निकाले तो हम भागा दिए, तो 2 घंटा 1/5 घंटा आ गया। तो हम बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, तो 2 घंटा तो पूरा बोल देंगे, लेकिन 1/5 घंटा बोलने में ठीक नहीं लग रहा। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे तो 12 मिनट आ गया, यानी कि 2.1/5 घंटा था। तो हम इसको 2 घंटा है 2 घंटा लिख दिए, 1/5 घंटा इसको भी बोलेंगे, तो मिनट में चेंज किए तो 60 से 12×5 = 60, यानी कि 2 घंटा 12 मिनट आया। तो लास्ट तक चला था 5 बजे तक, उसके बाद भी 2 घंटा 12 मिनट लग गया खाली करने में। तो कहेंगे कि 5 2 7:12 में हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा। ये सब जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आ जाएगा 7:12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है तो परिमाप होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ग दिया हुआ है, अब वर्ग जो दिया हुआ है इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप आता है कैसे, सभी बाउंड्री के जोड़ दीजिए, सब भुजा के जोड़ दीजिए। ये जो परिमाप टोटल है 40 है, ये परिमाप कितना है 24 है, ये 24 है। तो हम कहेंगे कि देखिए ये परिमाप 40 है, हम भुजा निकालेंगे तो 4 से भागा देंगे तो हमको भुजा निकल जाएगा। इसमें भी हम 4 से भागा देंगे तो भुजा निकल जाएगा, 4 से भागा दीजिए तो ये भुजा आ गया 10, इसमें 4 से भागा देंगे तो भुजा आ गया कितना 6। हम कहेंगे कि देखिए एक का भुजा 10 है, एक का भुजा 6 है। हमसे कह रहा है कि तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, तब यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 के स्क्वायर। हम इतना करेंगे नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 के स्क्वायर कितना, 10 के स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 100 में हम 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि अंडर रूट
64 आ जाएगा, जो 8 आएगा, भुजा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमको इतना करना पड़ेगा, 8 आ गया। और उसके बाद हम बताते हैं कि 8 आया और परिमाप बोलेगा तो परिमाप आए, यानी कि जो भुजा रहेगा उसमें हम 4 से गुना करेंगे, वही हमको परिमाप आ जाएगा। तो भुजा तो 8 आ गया ना। अब परिमाप की बात करेगा तो यहाँ पर भुजा 8 गुने परिमाप की बात करेगा तो अब भुजा गुने 4 होता है, यानी कि 4 गुने भुजा, तो 8 चौके 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तो हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही देखें कि एक 10 है एक 6 है तो अगला 8 आ जाएगा। कहिएगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। कहिएगा कैसे, हम कहेंगे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसको याद रखिए ना, सिंपल से बनेगा। जैसे में कहेंगे कि 3 है 4 है तो अगला 5, 5 है 12 है 13 है 7 है 24 है 25 है 8 है 15 है तो अगला 17 है 9 है 40 है तो 41 है 20 है 21 है तो 29 हो जाएगा। इस तरह का ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका अंडर यानी कि इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर करके घटाइएगा तो अंडर रूट में 8 निकलेगा। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको एक 10 पता चला, एक 6 पता चला, तो हमको अगला 8 पता चलेगा। इसका परिमाप पे पूछा है तो परिमाप यानी कि भुजा निकला है 8, ये 8 8 8 8, तो हमको यदि पूछेगा तो 8 से 32 आ जाएगा। या तो 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, भुजा के मान 8 आया तो 8 चौके 32 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस पर हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर है तो निम्न में क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये 40 फिर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ये 32 भी परिमाप दिया हुआ है। हम कहेंगे कि देखिए 4 से अब भागा दीजिएगा ना, 4 से भागा दीजिएगा तो ये भुजा आ जाएगा। तो हम 4 से भागा देंगे तो ये 10 भुजा, ये 4 से भागा देंगे तो 8 चौके 32 यानी कि 8 भुजा। अब इसका बोला कि तीसरे वर्ग का परिमाप जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर है, हम साबित भी कर देते हैं अंतर आएगा, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 10 के वर्ग कितना 100 आ जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 100 में से 64 घटाएंगे तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, जब 6 आएगा। तो हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रिपलेट लिखें 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 41 7 24 25 20 21 29, इस तरह से जो भी दिया हुआ है इस तरह से हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें 6 आया भुजा कितना आया, भुजा हमको 6 आ गया ना, लेकिन हमको परिमाप पूछा तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, तो हमको 6 आया तो 6 चौ 24 इसका परिमाप आ जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा, तो इतना आप करिएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। और जो भी आज क्वेश्चन कराए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। बस इतना ही आज भर।